किसानों को वैसे तो देश का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन जब इस अन्नदाता के साथ कभी चीटिंग की जाती है, कभी फ्रॉड किया जाता है, कभी तो मन बड़ा व्यथित होता है। किसान अपने खेतों में उपज करके उस फसल को निकालता है, उसका लागत मूल्य कैसे निकालता है ये वही जानता है। कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, अकाल, बाढ़, इन सब घटनाओं से जो जूझना पड़ता है और जो उसके पास शेष में बचता है, वो उससे अपना वो जीवनोपार्जन करता है। मालपुरा, मैं आपको ऐसी घटना से अवगत कराता हूँ। मालपुरा के पचेवर कस्बे में एक ऐसी घटना हुई है किसानों के साथ में, जब किसानों के 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई किसानों के साथ में। एक पचेवर थाना अंतर्गत पचेवर का निवासी एक व्यापारी है प्रेमचंद जैन के नाम से। घटना है, मैं आपको बताऊं, ये अप्रैल 2022 की। लगभग 150 किसानों ने व्यापारी प्रेमचंद जैन को अपनी फसल बेच दी और उनसे करार हुआ कि लगभग 2 महीने के अंदर वो जो फसल का जो लागत मूल्य है, फसल की जो रकम है, उन्हें लौटा दी जाएगी। लेकिन व्यापारी ने किसान के साथ धोखाधड़ी करते हुए, चीटिंग करते हुए वो 3 करोड़ रुपए की फसल जो रकम थी असल, वो लेके अपने परिवार सहित फरार हो गया। जब ये बात किसानों को पता लगी तो किसानों में मायूसी छा गई। किसान इकट्ठा हुए, थाना अधिकारी से मिले, थाने में गए, थाने का घेराव किया, प्रदर्शन किया और जो भगोड़ा व्यापारी था उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन एफआईआर केवल एक किसान ने दर्ज करवाई। पुलिस ने थोड़ी मेहनत की और उस व्यापारी को लगभग 3 महीने बाद में जुलाई के आसपास उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में जब किसानों ने उससे पैसे चुकाने की बात की तो उसके 2 भाई थे, एक विनोद जैन, एक बाबूलाल जैन के नाम से। उन्होंने किसानों के साथ एक राजीनामा किया, एक इकरारनामा किया। उस इकरारनामे में ये कहा कि भी किसानों का जो भी मूल्य है, जो भी रकम है, हम उन्हें मूल रकम लौटा देंगे। इसके बाद किसान वो जो व्यापारी था, फरार व्यापारी, उसकी कोर्ट द्वारा बेल हो गई। अब उस बात को करीब 3 महीने हो गए। इकरारनामा, किसानों के साथ जो इकरारनामा हुआ था, जो राजीनामा हुआ था रकम को लौटाने को लेकर, उस बात को करीब 3 महीने हो गए। लेकिन 3 महीने से व्यापारी ने किसी भी किसान का 1 रुपया भी नहीं लौटाया। आक्रोशित किसानों ने फिर थाने में गए, प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, थाना अधिकारी से बात की, यहाँ तक कि वो एसपी के पास भी गए, वहां भी बात की और अपनी फरियाद सुनाई। उन्होंने कहा कि साहब, हम गरीब किसान हैं, हमारे साथ जो धोखा हुआ है, तो आप व्यापारी के खिलाफ फिर से एक मुकदमा दायर करें और उससे हमारी रकम लौटाने को बाध्य करें। अब किसानों ने एक चेतावनी भी दी है, यदि हमारी मूल रकम नहीं लौटाई गई, किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया, तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसकी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। जी बताएं। पचौर थाना के आसपास के करीब 10-12 गांवों के किसानों के साथ में एक प्रेमचंद नामक जैन जो आड़त का काम था, वो फसल लेके और कम से कम 3.25 करोड़ की फसल लेके और वो फरार हो गया यहाँ से। उसके बाद में पुलिस ने 1 मई को फरार हुआ, 9 जुलाई को अरेस्ट हो गए। उसके बाद में एक अरेस्ट होने के बाद में किसानों और हमारे बीच में एक समझौता ये हुआ, उसके दोनों भाई जो बाबूलाल जैन और विनोद जैन हैं, उनके बीच में एक समझौता हुआ। इकरारनामा लिखित में बाकायदा स्टाम्प पे लिखा कि साहब, हम किसानों का 68% पैसा, जो सब किसान इस पर सहमत हो गए, भी 100% नहीं कि 68% ले लेंगे, हम दे देंगे। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये रखी। उसके बाद में ये जो जितने भी किसान खड़े हैं, उनका एक भी पैसा नहीं आया। और हमने हमारी तरफ से कोर्ट में वकील इसलिए खड़ा नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब, एक बार ये बाहर आ जाएगा तो पैसा देगा। उसके बाद में एक भी आदमी को पैसा नहीं है। 15 दिन से सारे किसान हम यहाँ पे थाने पे एडिशनल एसपी साहब के पास में, एसपी साहब के पास में खूब चक्कर लगा लिए, सबसे हमने मिन्नतें कर ली, सारी हमारा जो वो रख दिया हमने हमारा पक्ष। लेकिन आज दिन तक उन अभियुक्तों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। हमको 15 से 20 दिन से, मतलब वैसे मोटा मोटा तो 1.25 महीना हो गया, सारे किसानों को आज 1.25 महीने में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। ये मेरे ख्याल से राजस्थान का सबसे बड़ा मामला होगा। किसानों के साथ में इतना बड़ा अन्याय, जो साल भर किसान मेहनत के साथ में, कड़ी मेहनत के साथ में, जो खून पसीने के साथ में फसल कमाता, उस सारी अधिकारी से हम कम से कम 5 बार मिल चुके। थाना अधिकारी जी कहते हैं साहब मैं नहीं कर सकता, उच्च अधिकारियों का मामला है, आप उच्च अधिकारियों से मिलो, उच्च अधिकारी से हम मिल लिए। आज थाना अधिकारी जी हमने टाइम दिया था, थाना अधिकारी जी ने कहा कि आप संडे को आ जाइए। हम सब आए हैं। थाना अधिकारी ने कहा कि मेरे में कोई काम, जरूरी काम से हम चले गए। आरोपित की भाइयों से कोई संपर्क नहीं है। एक कोई थर्ड पर्सन है जो मालपुरा में ये कहता है कि मेरे से 50% ले जाओ, लेकिन इकरारनामा मुझे पहले दो। हम इकरारनामा कैसे दे सकते हैं? एक व्यक्ति, लास्ट व्यक्ति का जब तक पैसा नहीं आ जाए तब तक इकरारनामा हम नहीं दे सकते ना। कुल मिला के नीयत में खोट है इनके, जिन्होंने इकरारनामा किया उनके भी खोट है, और जो फसल लेके भगा उनके भी खोट है। हमारा प्रशासन, पुलिस सबसे ये मांग है, सबमिशन है कि जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज करके और उनको गिरफ्तार किया जाए। को
तुलवाकर प्रेमचंद जैन पचेवर वाला ले गया, उसका पैसा आज दिन तक नहीं है। और पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, लेकिन आज दिन तक पैसा नहीं है हमारे पास। पूरी फसल का पैसा उसी के पास है और उसके भाइयों ने जमानत दी, बीच में जमानतदार बने। उन भाइयों को आज दिन तक न तो पुलिस बुलाई और न हमारे पास आए वो। हाँ बताओ। प्रेम जी माल तुला लिया मैं के पैसे दूंगा कि 5 दिन का माइन पैसे दे दूंगा, लाख रुपये पहले दे दूँगा आपका। तो ये धोखाधड़ी दे और माल को तुला ले गया। रात को रात ही के आरिजू रात नहीं आबा भी क्या मैं क्योर गाँव जो करने के सोपल बेगो ही दे रहा हूँ, लगा तारा पैसा बेगो और फिर मैं गाँव जाऊँगा या कर भी रात नहीं भाग गया साहब। अब तक मेरा पैसा को क्या पैदा किया, सारी साल बातें करिया, नहर के मैंने पचाई करिया और फिर भी अभी एक पैसा ही नहीं आया साहब। पूरे पैसे का कि समझाएंगे कहीं समझाएंगे, रिपोर्ट ही दर्ज न करिए साहब। हाँ सर बताएं। आज मेरे संज्ञान में ये मामला आया कि यहाँ के किसान भाइयों के जो एक आड़त का काम करता है, कोई जैन है, वो पैसे लेके चले गए यहाँ से, उनकी फसल को ख़रीद लिया। ये बहुत ही गलत मैसेज है। ये सरकार की छवि को धूमिल करने का एक कार्य है। मैं पहले यहाँ से जिला परिषद का चुनाव लड़ा कांग्रेस के सिंबल पे, तो कई किसान भाइयों के मेरे पास फ़ोन गए। आज जब यहाँ पे आए तो इंचार्ज साहब मिले नहीं। मुकदमा दर्ज करना चाहिए इनके खिलाफ़ में, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए इन अपराधियों के। और समझे कि ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। भाई यहाँ के इंचार्ज साहब को ये कहने की कहाँ ज़रूरत है कि सीओ से बात करें और सीओ करें एसपी से बात करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी संलिप्तता इसमें नज़र आ रही है। मैं ये निवेदन करता हूँ प्रशासन से और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि यहाँ के भाइयों को, यहाँ के किसान भाइयों को न्याय मिले। अन्यथा आप देख रहे हैं कितनी आत्महत्याएँ हो रही है आजकल। तो ये किसान भाई क्यों मजबूर हो रहे हैं? इसी वजह से